So hi everyone, this is me Abhishek sir, your master teacher of chemistry. Welcoming all of you to our video on the channel Abhishek sir chemistry. So आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर्स जिसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 हम लोग ये बात करेंगे कि अगर आपने अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो आप स्टार्ट करो, तो आपको कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिनको आप पढ़ना स्टार्ट करोगे सो इजीली फटाफट हो भी जाएंगे और ज़्यादा मार्क्स स्कोर भी कर लोगे। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितने चैप्टर्स करने की ज़रूरत है। देखो फॉर एग्जांपल अभी एक बच्चा है जिसको 60-70 मतलब ठीक ठाक परसेंटेज लेके आना है। ठीक है, टॉप करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक ठाक परसेंटेज लेके आना है। तो देखो हम लोग ना ऐसे कुछ चैप्टर्स को पकड़ेंगे जिसका वेटेज 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स के चैप्टर्स को अपन पकड़ने वाले। ऑलराइट, अब 5 मार्क्स के चैप्टर अगर अपन 10 करके जाते तो अपना कितना हो जाता है 5 × 10 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो 50 मार्क्स तक का अपन कट टू कट लिख के आएंगे। ऑलराइट, तो मतलब अपने को कोई भी ऐसे 10 चैप्टर्स चुनने जो कि 5-5 मार्क के हो, उससे ज़्यादा के वेटेज हो। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, केमिस्ट्री का जो पेपर आता है वो टोटल 98 मार्क्स का होता है। ठीक है, और उसमें से आपको 70 मार्क्स तक का अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एक चैप्टर करके जा रहे हैं तो ऐसे चैप्टर को हम लोग करेंगे जिसका वेटेज क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। ऑलराइट, सो चलिए इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ ये चीज़ें, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 16 चैप्टर्स है, तो आप कोई भी रैंडमली कोई भी चैप्टर्स पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ठीक है, बट मैंने एक प्रायोरिटी ऑर्डर बताई है, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहोगे। और नंबर 2 ये है कि मैंने उस सीक्वेंस में इसको अरेंज किया, जैसे कोई लेंदी चैप्टर है तो फिर मैंने उसको पीछे रखा है। ठीक है, जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ऐसे चैप्टर्स को हम लोग पहले कर लेंगे जो कि ईजी वे में हो जाएंगे कम टाइम में। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर आपको ये माइंड मैप है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पे भी, एज वेल एज में हमारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा ना आपको, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का हमारा, उसमें ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से इस बात को समझो, मैं आपको समझा के देता हूँ। देखिए सबसे पहला 1 सेकेंड ना, ये यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर देखो मैंने सबसे पहले जो प्रायोरिटी ऑर्डर में रख रखा है वो है चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब आप बोलोगे सर थर्मोडायनेमिक्स क्यों रखा है, तो देखो सबसे पहले यार देखो फिजिकल केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 6 तक है। ऑलराइट, तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो है थर्मोडायनेमिक्स का, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स 8 नंबर तक का उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ, 8 नंबर तक का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स जैसे चैप्टर में से पूछा जाएगा। पहला एडवांटेज ये है। सेकंड एडवांटेज में ये बताऊंगा इस चैप्टर का कि ये चैप्टर फिजिक्स में भी, आपने कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी सुना होगा। राइट, सो थर्मोडायनेमिक्स में बोल सकते हैं एक तीर से 2 शिकार, ये सिंपल सी बात है। ऑलराइट, अब देखो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, उसके बाद आप काइनेटिक्स कर लो। अब काइनेटिक्स कैसा है, बहुत छोटा चैप्टर है, डेरिवेशन वाला है, आपको इसको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है, जितना हो सकता है लिखना। इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो भी इजी है, और जो छोटे छोटे टर्म्स होंगे ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, एलिमेंट्री रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, तो फिर ये सब आप थोड़ा थोड़ा ना इसको बाहर करते हुए चलना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना आपको कट टू कट डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, डेरिवेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, हाफ लाइफ का डेरिवेशन, ये जो इसमें से ना डेरिवेशन ही आपको देखने को मिलने वाला है इस चैप्टर में से। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड सॉल्यूशंस की। तो देखो सेकंड सॉल्यूशन है वो भी 6 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, ये भी बहुत ही ईजी है, आप इसको पढ़ोगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप रॉबर्ट्स लॉ पढ़ लो, उसके पहले हेनरीज लॉ पढ़ लो, हेनरीज लॉ पढ़ लिया, रॉबर्ट्स लॉ पढ़ लिया, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन देख लो, फिर उसके बाद 4 टॉपिक्स अपने इजी वाले कवर कर लो, RLVP, रिलेटिव लोडिंग, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट करो, एज वेल एज फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों सेम सेम है, हो जाएगा। ठीक है, एफ की जगह पे बी लगा देना, इजी है, 1 शॉट देखोगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद टॉपिक आप समझो अपना ऑस्मोसिस वाला, ऑस्मोसिस में छोटे छोटे डेफिनेशंस होंगे, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस क्या होता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको कर लो। फिर उसके बाद लास्ट में वन टॉप फैक्टर जो कि सबसे ईजी है, कुछ नहीं करना है, आई लगाना है। सो देखो मैंने इतने भी ईजी वे में बता दिया आपको, आप 1 शॉट देखो, इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशंस करो। पहले मैंने आपको बताया थर्मो करो। ठीक है, थर्मो का वेटेज सबसे ज़्यादा है 8 नंबर का, तो इसको सबसे पहले करो। और करते समय अपने को किन बातों का ध्यान रखना है, अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे के पूरे कवर अप करने हैं, साथ ही साथ रिवीजन करते हुए चलना है। जब याद रखना 1 2 3 4 5, जब यहाँ पर 5 बार आप रिवीजन करके लिख दोगे, लाइक आपने 5 बार रिवीजन कर लिया, तो इस समय तो समझ जाना इस चैप्टर का आपका तगड़ा तैयारी हो चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आयनिक को रखा है। आयनिक सबसे इजी चैप्टर है, इसमें बहुत ही कम चीज़ें हैं, और कॉन्सेप्ट के नाम पे ही सारी की सारी चीज़ें हैं, आपको बस समझना है, डेफिनेशंस को लर्न करना है, लिख देना हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन थोड़े बहुत ही है, तो आयनिक 6 मार्क का है, सबसे इजी चैप्टर है आयनिक। आयनिक को ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, बट पढ़ना चाहिए, बहुत ही इजी है, हल्के में मत लो, छोटे छोटे डेरिवेशंस आएंगे इसके अंदर, और आएगा भी तो छोटा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लगता है सॉलिड स्टेट। अब आप बोलोगे कि सर सबसे नीचे सॉलिड स्टेट को क्यों रख रहे हो, क्योंकि बेटा देख यहाँ पर 5 मार्क का वेटेज है। ठीक है, वेटेज के हिसाब से चलना है, क्योंकि अपना टारगेट है कि अपने को अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने। ठीक है, ऑलराइट, नॉलेज के लिए तो सब पढ़ते हैं, अपन भी पढ़ेंगे नॉलेज के लिए, बात अलग है, बट अपने को मार्क्स भी तो आने चाहिए ना। राइट, तो सॉलिड स्टेट को अपन सबसे नीचे रखेंगे। सर फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं दिख रहा है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैंने सबसे नीचे रखा है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर सबसे नीचे नंबर रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भले से 7 नंबर का, बट बड़ा चैप्टर है।
ठीक है। ऑलराइट, सो इसके लिए मैंने इसको लास्ट में रख के रखा है। ऑलराइट, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करना है। इनऑर्गेनिक में सबसे इजी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, थोड़ा बहुत है, आप मेरे ट्रिक्स के थ्रू करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीवीटी का क्वेश्चन इसके ऊपर पक्का आता है 3 मार्क का, ठीक है। अब देखो उसके बाद हैलोजन डेरिवेटिव करना है आपको, ऑर्गेनिक की शुरुआत करनी है, ठीक है। इनऑर्गेनिक के जो 2 चैप्टर अपने बच रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 थ्योरी वाले हैं, इसके लिए हम लोग इसको लास्ट में करेंगे क्योंकि अभी करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन भी थ्योरी है, इसको भी अपन लास्ट में करने वाले हैं क्योंकि दोनों के दोनों चैप्टर 8-8 मार्क के हैं भले से, बट लेंदी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कोऑर्डिनेशन जो कि 7 मार्क का है। ऑलराइट, और इजी भी है। ऑलराइट, और कैप्चरिंग कोऑर्डिनेशन को आधा आधा करके करना, वन शॉट देखना, बहुत इजीली हेल्प हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अल्कोहल फिनॉल आपको ईथर्स करना है, ठीक है, हैलोजन के जस्ट बाद ये करना, ठीक है। फिर अमाइंस करना। अब देखो आप देख सकते हो अल्डिहाइड कीटोन को मैंने सबसे लास्ट में रख के रखा है क्योंकि इसमें जो रिएक्शंस है ना, बड़े बड़े रिएक्शंस है और उनमें मैकेनिज्म लगता है और थोड़े से टफ है, इसके लिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है, ठीक है। अगर देखो अगर आप सिंपली अगर आपको पास होना है ना, देख लो यहाँ पर आप ना मेरे बताए हुए 5 चैप्टर भी कर लेते हो अच्छे से, ठीक है। देखो 8, 6, 6, 12, 6, 18, 6 से 12, 6, 18 और ये सो देखो अगर आप मेरे बताए ये चैप्टर्स भी कर ले रहे हो तो आपका 26 मार्क्स तक का यहीं पर हो जा रहा है, ठीक है। 26 मार्क्स मतलब आप 26 मार्क का पेपर आराम से लिख के आओगे, ठीक है। और 25 आपको प्रैक्टिकल में, 25 प्लस 26 समझ लो 50, 51 तक आपका मार्क्स स्कोर हो जाएगा, ठीक है। आप खाली ये 5 चैप्टर्स को फॉलो करो मेरे अकॉर्डिंगली, फिर उसके बाद ये 3 चैप्टर्स करो, ये 3-4 चैप्टर्स, ठीक है। जो कि अमाइन सबसे लास्ट में करना बहुत ही ईजी है, हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन, गैब्रियल पैथोनोइड सिंथेसिस, जो भी छोटे छोटे रिएक्शन है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है, बहुत ही ईजी रहता है, ऑलराइट, एज कम्पेयर टू बाकी के। फिर उसके बाद देखो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ग्रीन केमिस्ट्री, ये रट्टा मारने वाले चैप्टर है तो इनको भी लास्ट में अपने को करना है, ठीक है, इन द मंथ ऑफ नवंबर। अभी आप टारगेट रख के रखो, आपको ये करना है, ठीक है। जो भी देखो मैं टारगेट बोलता हूँ ना तो बहुत से बच्चे करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक बार बीच में टारगेट दिया था कि आपको 6 दिन के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स करने, तो बहुत से बच्चे लोगों ने किया भी, ऑलराइट, करने वाले करेंगे यार, ठीक है। देखो पढ़ना तो सबको ही है, राइट, एग्जाम तो सबको ही देनी है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि कौन उस चीज़ को सीरियसली लेता है, ऑलराइट, क्योंकि अगर वो बंदा इस चीज़ को सीरियसली लेना सीख गया तो फिर वो लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना रहेगा, कोई भी लाइफ में आगे जब काम करना होगा तो उसमें भी सीरियसनेस दिखाएगा, ठीक है। सो 0 से 70 तक का सफ़र है ये, आप केमिस्ट्री का कर लीजिए, ऑलराइट। अगर आपको ऐसा ही चाहिए कि मैं इसके लिए फिजिक्स के ऊपर भी आपको मैं बताऊँ इस के एक वीडियो के थ्रू, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, ऑलराइट। तो मैं फिजिक्स के रिगार्डिंग भी आपको बता दूंगा कि फिजिक्स के कौन कौन से इजी चैप्टर है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मैं होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। आप प्रायोरिटी ऑर्डर यही करो, वन शॉट देखो मस्ती की, फिर उसके बाद नोट्स को रेफर करो, ऑलराइट। फिर नोट्स को रेफर कर लिया, पीछे के एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद रिवीजन कर लो। अभी इस समय पे आप जितना करोगे उतना कम है, ठीक है, तो दबा के करो, ठीक है, एकदम जान लगा दो या फिर जाने दो, ऑलराइट। ये मोमेंट आ चुका है करने का, ऑलराइट। और सून हम एक बैच लेके आएंगे जिसके अंदर हम आपको सारा का सारा वन शॉट कवर अप करवा के देने वाले हैं, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राधे राधे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, अपने ऑफिशियल और अनऑफिशियल ग्रुप्स में। बी अ जीनियस, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, राधे राधे।